तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशु आपके लिए एक वीडियो लेकर हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने इग्नू से कुछ भी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो, जो भी किया हो, तो उसका अगर आपके पास मार्कशीट वगैरह नहीं आती तो वो कैसे आप रिसीव कर सकते हो। तो उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा एज ए दिल्ली के, जो भी दिल्ली 1 2 3 है उसका कोडिंग। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी से ही कि जो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी काफ़ी टाइम हो गया था हुई। मैंने सोचा था कि मेरी भी बाय पोस्ट आ जाए तो बढ़िया हो। मैंने वेट किया थोड़ा और करा। ऐसे ही करते करते मैंने मिनिमम 40 to 45 डेज़ निकाल दिए। एंड फिर मैंने सोचा कि यार अभी तक तो नहीं आई, शायद वापस ना चली गई हो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके 2 महीने के बाद तक रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है इसमें, इग्नू में, है ना। और और अगर आप पास हो गए हो उसके अंदर, मतलब आपकी कंप्लीट हो गई है या ग्रेड कार्ड में प्रॉपर नंबर चढ़ गए हैं और आपके पास रिसीव नहीं हो पा रही मार्कशीट, कुरियर के थ्रू नहीं आई, वैसे तो मिलेगी ही नहीं, वैसे तो आपको वहीं जाना होगा। तो वहाँ का ही प्रोसेस बता देता हूँ। वहाँ का क्या है कि कुरियर वाला का पता ही होगा आपको, कुरियर करेंगे वो सीधा पोस्टमैन आके आपके घर दे जाएगा। और दूसरी चीज़ कि घर तक क्यों नहीं आ पाती, पहले तो मैं ये बता दूँ कि घर तक वो इसलिए नहीं आ पाती, इसके ऊपर है ना मेंशन आपका एड्रेस होता है, नाम होता है, पर मोबाइल नंबर नहीं होता, जिस वजह से कुरियर वाला है ना कांटेक्ट नहीं कर पाता। और वो है ना उस पर यही कर देता है कि पता नहीं चला, फलाना ढिमकाना, ऐसे ही करके वो रिटर्न कर देते हैं। वो जाके उनके स्टोर में पड़ी रहती हैं। किसके स्टोर में बोला, इग्नू वालों का जो रीजनल सेंटर होता है वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मेरा था, मेरा दिल्ली 2 है, तो मैं वहाँ गया था मिनिमम ये साकेत के पास ही। कौन सा है वो, दिल्ली 2 वाला ही मोस्टली। तो मेरे मजाक करने की थोड़ी आदत है, उस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हो। वैसे मैं आपको प्रॉपरली गाइडेंस देना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको है ना साकेत मेट्रो पे जाना होगा, बस से भी जा सकते हो, दिल्ली में काफ़ी बसें जो आती हैं, ऑटो से भी जा सकते हो, रैपिड से जा सकते हो, जैसे मर्जी वहाँ पहुँचो। साकेत से आपको 15 रुपये का, 10 रुपये का मिल जाएगा ऑटो, 15 का मिल जाएगा। और लेने को आप बुक करके जाओगे तो जो 200 का मिल जाएगा, 500 का मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से है ना मिनिमम 2 ढाई किलोमीटर है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप है ना ऑटो ही ले लेना, पैदल जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे देखे थे मैंने जो पैदल जा रहे थे भाई। अब काफ़ी अंदर है वो, बल्कि वहाँ पे काम भी चल रहा है मेट्रो का, और वो आपको जस्ट उसके गेट पे छोड़ देगा। गेट पे छोड़ने के बाद आपकी गार्ड से कांटेक्ट होंगे। गार्ड बहुत अच्छा बिहेवियर है, ये नहीं है कि भाई जैसे मैंने वीडियो देखी ना, मैंने पहले वीडियो देखी थी कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं ऑटो में से उतरा नहीं था, गार्डों ने मुझे ऐसे बुलाया कि भैया क्या काम है बताओ। विश्वास करो ऐसे ही हुआ बिल्कुल, ठीक है। और मेरे पास शायद छोटी सी क्लिप होगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, दिखा दूंगा वो इसके अंदर ही, यहाँ पे। कितनी दूर रह गए अभी? और फिर उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या लेने आए हो, मतलब कि डिग्री लेने आए हो या फिर आप बुक्स लेने आए हो या फिर आप प्रोजेक्ट, मतलब किसी किसी के उसमें होता है ना प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट वाला भी होता है, वो करने आए हो सबमिट, या फिर आप कुछ भी लेने आए हो, तो उसका कोडिंग उनको है ना आपको बताना होता है। जो मेन गेट है वहीं पे गार्ड को, तो वो आपकी एंट्री करेंगे, बल्कि आपको पहन देंगे एक अच्छा सा ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का, जो भी वहाँ उनके पास अवेलेबल होगा उस टाइम पे। तो आपको वहाँ अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, आपका एक एड्रेस छोटा सा ही लिख देना, जहाँ के आपके नियरेस्ट मेट्रो वगैरह कुछ भी एरिया हो, वही प्रॉपर लिखने की नीड नहीं है। दूसरी चीज़ कि क्या पर्पस है आपका, किस लिए आए हो। और सेकंड, एक ब्लॉक हो रहेगा, मतलब एक रो हो रहेगी अच्छी वाली, उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि आप कौन से उसमें जा रहे हो। वो जो जहाँ पे आपको जाना है वो, मतलब वो गार्ड आपको बताएंगे। मान लो जैसे आपको बुक्स लेनी है, तो बुक्स का जैसे मैंने 2 4 जने खड़े थे वहाँ, ठीक है, उनका 10A था। वहाँ पे जाके उनको एप्लीकेशन लिखनी होती है, बेसिकली एप्लीकेशन होती है उस पर, यही कोई तो इंग्लिश में लिख देता था टू फ्रॉम वगैरह करके, जो भी होता है टू करके, कि ये वो एड्रेस डाल के RC का, और अपना डियर सर मैडम
जो भी हमारी मतलब मार्कशीट वगैरह, मार्कशीट सॉरी बुक्स वगैरह नहीं आई, तो वो आपको मिल जाती है वहाँ से, तुरंत मिल जाते हैं। मिनिमम 15-20 मिनट का वेट करना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मेरा मार्कशीट का इशू था, तो मैं मार्कशीट के लिए गया, तो मेरा जो पड़ा 12 पड़ा, ठीक है, 12 ब्लॉक। उसमें काफ़ी सारे ब्लॉक है, 12, 11, 9, 10, 11, पता नहीं कितने सारे हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो वो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी, वो आपको है ना गार्ड खुद ही बता देगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गार्ड ही आपसे पूछेगा कि आप किस काम के लिए आए हो, आप बोलोगे मार्कशीट के लिए आया हूँ जी मैं, ठीक है, तो वो आपको मार्कशीट के लिए ब्लॉक बता देगा। आप बुक्स बोलोगे तो बुक्स के लिए ब्लॉक बता देगा, वही आपको वहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये आपका गेट एंट्री हो गया, आप फिर भागे भागे जाओगे, ठीक है। आराम से चल के जाना, क्योंकि अंदर काफ़ी शांति है, बिल्कुल झकास वाली। क्या करूँ, तो सुबह जल्दी ही निकला था, अब जाम लगता है वहाँ पे। सीवर लाइन बिछ रही है ना रोड पे, मेन रोड में, वहाँ पे जाम लगा रहता है। और फिर चलते जाओगे आप तो राइट हैंड साइड में ही ब्लॉक्स की लाइन है, प्रॉपर ऐसी लगी जैसे आप कहीं किसी मूवी में शूटिंग करने जा रहे हो। बिल्कुल शांति से मिलेगी, 1-2 जने आते रहेंगे वहाँ से चलते हुए, एंड रिसीव करने तो कोई नहीं आएगा तुम्हें खुद ही जाना होगा धीरे धीरे। ऊपर देखते रहो, कोई ब्लॉक साइड में लिखा होगा, कोई छत पे चिपक रहा होगा, तो ऐसा होगा। मतलब आपको प्रॉपर, जो मान लो जो बंदा अगर रूम के अंदर ज़्यादा स्टडी करता है ना, भाई मैं जैसे यही रूम में रहता हूँ मोस्टली, बाहर नहीं जाता, ठीक है, और मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगा। और मेरे साथ एक जना और मिल गया मुझे मेट्रो पे, वो मेरे से लोकेशन पूछ रहा था कि इग्नू जाना है, कैसे करें। मैं कह रहा भाई मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो देखते हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मुझे ही पता था कि कैसे कैसे करना है, कि मैं मैप वगैरह देख कर आराम से निकल जाता हूँ। ये जैसे मैं नोट लिया पहुँच गया। तो मैं आपकी पहले मैं बता दूँ, जाम थे तो उसका 10 ही था, वो बुक्स के लिए आया था, मेरा काम था मार्कशीट का। मुझे मार्कशीट की नीड थी, मुझे मार्कशीट लेके आनी थी, तो मैं वहाँ गया। तो उन्होंने मेरे से मतलब 12 पे गए ना, तो वहाँ ना राइट हैंड साइड ही एक काउंटर बना होगा, उस पे आपको बताना होगा अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर। तो वो आपको कंप्यूटर में डालेंगे डी और एक स्लिप दे देंगे आपको निकाल के, कि जैसे मान लो किसी की कुरियर पे जो भी मतलब मार्कशीट जब कुरियर टाइम की होगी उन्होंने पैक, तो उस पर वो ऐसी कैसी रखी होती है उनके पास, जैसे रिटर्न ऑर्डर चल जाता है, तो उसके ऊपर वो मेंशन कर देते हैं नंबर। तो वो मेंशन नंबर ही उनके कंप्यूटर में होता है रिकॉर्ड, ठीक है। वहाँ से वो एंट्री निकालते हैं और आपको पर्ची निकाल के दे देते हैं। फिर आपको बता देते हैं रूम नंबर 11 में जाना है, 12 में जाना है, 9 में जाना है, 10 में जाना है। मतलब 12 में भी जाने के बाद है ना, रूम्स अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे ही लगेगा आपको बहुत ज़बरदस्त सीन है, ठीक है। ये मैं दिल्ली 2 का बता रहा हूँ, बाकी मुझे 1 और 3 का नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया, मेरा काम जहाँ का था मैं वहीं तो जाऊँगा। वहाँ का मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली का दिल्ली 2 का ही है, ठीक है। तो वहाँ आप जैसे घुसोगे ना, तो फिर आपको रूम नंबर वो बता देंगे, आप वहाँ जाओगे, वो स्लिप उनको दोगे, वहाँ पे फिर आपकी दोबारा एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी, इसके अंदर आपका नाम, रोल नंबर और आपका एड्रेस, मार्कशीट, पर्पज़ वही मार्कशीट का, और आपके साइन होंगे और मोबाइल नंबर डाला जाएगा और डेट लिखी जाएगी, वो उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद वे आपसे बोलेंगे 10-20 मिनट वेट करो, मिनिमम 10 मिनट वेट कराने के लिए बोलेंगे। और आप बाहर आओगे तो बाहर ही 2-4 चेयर और बेंच वगैरह रखी हुई हैं, आप उस पर बैठना अपना निश्चिंत होकर। गर्मी में आओगे तो सामने से गर्म गर्म हवा ही लगेगी, एसी की कुछ वैसी भी हवा आएगी जो हवा होती है अपनी नॉर्मल प्राकृतिक अपने नेचुरल वाली, तो वो हवा भी आएगी, वो भी गर्म ही आएगी। धूप में ही जाना पड़ेगा आपको, अभी गर्मी चल रहा है, ठंड का तो मुझे नहीं पता, ठंड में ठंडी आएगी मोस्टली यही होगा, ठीक है। और ये है कि आपको 10-20 मिनट में मिल जाएगी। वहाँ 2 गार्ड भी खड़े रहते हैं मोस्टली, वो आपका नाम बता देंगे जब वो अंदर से बोलेंगे कि मान लो कि आपका नाम विशाल है, विशाल कोई विशाल है, या कोई नेहा है, या कोई स्नेहा है, या इस टाइप से कोई भी नाम लेंगे, तो वो फिर आपको उठ के जाना होगा उसी रूम में। वो आपको मार्कशीट देंगे, आपका नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह अपने पास लिखेंगे, तो दोबारा साइन करवा लेंगे, बस इतना सा काम होगा। हाँ ये है कि आपका वो देख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आईडी कार्ड। तो आईडी कार्ड आप हार्ड कॉपी भी ले जा सकते हैं, आपके मोबाइल से भी काम चल जाएगा, आपको अगर माइंड में भी याद है तो भी काम चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ मत भी लेके जाओ हार्ड कॉपी, मोबाइल में काफ़ी है, फ़ोटो खींच के लेके जाओ तसल्ली में मुस्कुराते हुए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी की बहुत टाइम से नहीं आई, तो उनका क्या प्रोसेस है,
उनका प्रोसेस ये है कि जैसे मान लो कि मैंने अपनी बहन का भी लेकर आऊँ, उसकी पीजी कंप्लीट हो रखी थी लास्ट 2-3 ईयर से, ठीक है। तो उसकी आई नहीं थी, तो मैंने इसी वजह से मैंने सोचा कभी मेरी भी ना आए तो भाई मैं चला जाता हूँ, तो मैं चला गया। फिर मैंने उनसे वहाँ बात की काउंटर पे, मतलब पहले मैंने 11 रूम नंबर में बात की कि ऐसे ऐसे उनकी है मेरी बहन की, मतलब क्या आप दे दोगे या नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा आप वापस काउंटर जाओ, उनसे उनको बताना, आपको बता देंगे, ठीक है। मैं उनके पास गया, उन्होंने पूछा कौन सा प्रोग्राम था, तो मैंने बता दिया कि पीजी था। उन्होंने फिर रूम नंबर दूसरा बताया, तो मैं वहाँ गया। उसके अंदर जाकर मैंने एंट्री करी, वही मोस्टली एंट्री किस नाम से करी, एंट्री मैंने अपने नाम से नहीं करी, एंट्री मैंने बहन की जो रोल नंबर वगैरह था उससे एंट्री कर दी कि भाई मान ले वही है, बस साइन अपने कर दिया, मोबाइल नंबर उसी का लिख दिया बहन वाला ही, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है उनके पास रजिस्टर में। और वो मतलब आपको देंगे नहीं ऐसे, मैं बताता हूँ कैसे देंगे। अगर आप सगे बहन भाई हो, ठीक है, उसमें भी आपको एक मेल है ना अपनी बहन से, मतलब जो भी आईडी होगी, मोस्टली घर की फैमिली की आईडी अपने आसपास होती है, कि चलो मान लो आपकी बहन के पास है, पर रजिस्टर्ड मेल होनी चाहिए जो आपके इग्नू के जो मेन वेबसाइट है उस पर जो रजिस्टर्ड है। मान लो आपका मोबाइल नंबर है, नाम है वगैरह, मेल डलती है ना प्रोग्राम में, तो उस मेल से ना आपको मेंशन करना होता है कि आपकी बहन को या आपके भाई को कि भाई मेरा भाई या बहन वहाँ पे मार्कशीट लेने आ रहा है और मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप इनको दे दो। तो जो भी मेल होती है वो वहाँ मेंशन लिखी होती है, उनसे पूछ लेना मतलब कौन सी मेल है, क्या है, कौन सी पे कराना है। वो उनका एक तरीके से ऑथराइज हो गया। पर जैसे मैंने ली थी, मैंने ऐसे ली थी क्योंकि मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ले ली, क्योंकि मैं जब वहाँ बिजी था तो वही मेरे में थोड़ा इशू ये था कि जो मेरी बहन की मेल थी ना, उसमें मेल उस टाइम पे मतलब मेल तो थी उसके पास अपनी, पर लेकिन उसने नहीं बताया था। पर जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं ना, ये मोस्टली अपनी अपनी चलाते हैं, तो उसने अपनी डाली हुई थी। तो मैंने फिर उनको बताया कि मेरी सर से बात हुई थी एक से, तो उन्होंने फिर मुझे करवा दी कि भाई ऐसा होता नहीं है, बस उन्होंने दे दी। पर मोस्टली मैंने बात वगैरह करा दी थी मेरी बहन की, ठीक है। तो आपको ऐसे मिल सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं कि इससे करना बढ़िया है नहीं घटिया है क्या है, पर अगर आप वीडियो भी देखना आए हो तो बढ़िया घटे वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कर चुके हो। और क्या, और जैसे डिग्री का है, डिग्री का भी ऐसा है कि वहाँ आपको पूछना होता है। अभी मैं भी डिग्री नहीं ली, क्योंकि मेरा अभी 39वां जो होएगा ना, उसमें मैं रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से जाके ले लूँगा। या फिर दूसरा प्रोसेस, एक प्रोसेस हो रहा है उसमें वहाँ, उसमें ये है कि जैसे मान लो मैं वहाँ गया दोबारा, तो मैं वो मतलब डिग्री में ला सकता था, नहीं कि मुझे मिल सकती थी वहाँ 600-700 रुपये जो भी जमा होते हैं वो करके। पर मैंने सोचा अभी मतलब कि मेरी बहन की तो मुझे मिलेगी नहीं, क्योंकि मुझे 700 रुपये वहाँ जमा, 600 रुपये जमा करने पड़ेंगे, मुझे दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ेगा, 10A जो भी कुछ मिले। वो मुझे नहीं पता कि डिग्री के लिए मार्कशीट वाला ही होगा या अलग होगा, क्योंकि मैंने पूछेंगे, मैंने ध्यान ही नहीं रहा, मेरा अभी एक वीडियो बनाते बनाते याद आया है। तो उसमें मैं एक प्रोसेस यही करूँगा कि वहाँ से एड्रेस मेंशन हो जाएगा, तो फिर मैं मतलब वहाँ जाके लेके आ सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जैसे मान लो मैं RC पे जाऊँ, सीधा रीजन सेंटर जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे 600 रुपये देने होंगे, वहाँ साइन वाइन करना होगा, तो ऐसे मिल जाएगी। दोनों प्रोसेस है, पैसे उसके देने ही पड़ेंगे डिग्री के लिए। पर मैं सिर्फ मार्कशीट लाया था, तो मार्कशीट वो मुझे मिल गई। और प्रोसेस यही है बेसिकली। और अगर आपको मार्कशीट नहीं रिसीव हुई तो उसका तरीका यही है, जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया है ना आज, जैसे मान लो 10 तारीख है, 15 तारीख है, आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया, आप बस मैक्सिमम 15 दिन वेट कर लो या 20 दिन वेट कर लो। उतने दिन में आपके घर आ गई तो ठीक है, वरना आप ना दौड़े दौड़े चुपचाप चले जाओ, लेकर आ जाओ, सबसे बढ़िया है। या वेट ही मत करो, जैसे मान लो आपका आज ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो गया, आप 2 दिन बाद ही चले जाओ, सबसे बढ़िया वहाँ से लेके ही आ जाओ, वेट ही मत करो, वो बेस्ट है। उसमें आपको किराया तो लगेगा, पर वेट तो नहीं करना पड़ेगा किसी चीज़ का। मान लो कि आप 15 दिन बाद गए, 20 दिन बाद गए, और उन्होंने फिर वहाँ जाके बोल दिया कि आपका हमने कूरियर करा रखा है, रास्ते में है, ये हुआ है, ऐसे बोल देंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को बोला है। तो वो उससे बढ़िया तो आपका जैसे मान लो ग्रेड कार्ड आज कंप्लीट हुआ है, मान लो ये 2 दिन पहले भी हुआ है, तो आप भाग जाओ। सैटरडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे, और आप मंडे को तो जाना मत, आप ये वेडनेसडे वगैरह में जाना, आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि चिल रहता है। मंडे में ज़्यादा लोड होता है ना 2 दिन का प्रॉपर कोरोना वाला। तो उस अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा था वो मैंने बता दिया। मैं तो फ्राइडे में गया था, और फ्राइडे में बिल्कुल कोई था ही नहीं, तो मतलब थोड़े बहुत लोग थे, तो कैसे चला गया, उस साइड मेरे को काम था तो चला गया। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और
अपना ओपिनियन बता देना कि मुझे कैसे करा, क्या क्या करा, क्या कौन सा कोर्स किया मैंने, जो किया वही बेकार ही किया। सही प्रॉब्लम। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।